दोस्तों अक्सर ये सोचा जाता है कि अगर आपको एक बार ब्लड प्रेशर की बीमारी लग गई तो इसकी दवाइयाँ आपको सारी उम्र खाते रहनी पड़ेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके और अपने लाइफस्टाइल में बस थोड़ा बहुत बदलाव करके हम ब्लड प्रेशर को रिवर्स भी कर सकते हैं और बिना दवाइयों के इसको हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोल में भी रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप अपना लें तो 100% हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख पाएंगे और वो भी पूरे नेचुरल तरीके से। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने वाले इन सभी उपायों के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहला टिप है दोस्तों वेट लॉस यानी कि वजन को कम करना। अब आप कहेंगे कि वजन घटाने से भला ब्लड प्रेशर का क्या ताल्लुक है। तो देखिए जब हम वजन कम करते हैं तो ये कई अलग अलग तरीक़ों से हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में हमारी हेल्प करता है। सबसे पहले तो वजन घटाने से हमारे खून की नसों के ऊपर पड़ने वाला जो प्रेशर है वो कम होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एक्सेस फैट होता है जो कि मोटापे की वजह से बढ़ता है, ये हमारी नसों के ऊपर एक लोड की तरह काम करता है, वज़न की तरह उन्हें दबा देता है, जिससे क्या होता है कि नसों के अंदरूनी जगह कम हो जाती है और ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए कम जगह मिलती है, पूरी जगह नहीं मिल पाती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जब हम वज़न को घटाते हैं, कम करते हैं, तो उससे फैट घटता है और नसों के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर और वज़न भी कम होता है, जिससे कि नसें सही से अपने नॉर्मल शेप में रहती हैं और इससे ब्लड प्रेशर को कम करने में हमें हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो लोग मोटे होते हैं उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस भी कई गुना ज़्यादा होते हैं। जब हमारे अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा होता है तो उससे क्या होता है कि बॉडी इंसुलिन को ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है ताकि हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल में रह सके, और ज़्यादा इंसुलिन की वजह से बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन होती है और इसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली इससे बढ़ने लगता है। तो जब हम वज़न को घटाते हैं तो इंसुलिन को बॉडी को ज़्यादा नहीं बनाना पड़ता है, इंसुलिन सही से काम करती है और इसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन नहीं होता है और हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होता है। वज़न को कंट्रोल में रखने के लिए आप अपने खाने पीने के ऊपर सबसे पहले ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाइए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और मैदे से परहेज़ रखिए, होल ग्रेन्स को अपनी डाइट के अंदर शामिल कीजिए, प्रोटीन ज़्यादा खाइए और ओवर ईटिंग से भी बचिए। इसके साथ साथ रोज़ाना आधा से 1 घंटे की मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करना भी वज़न घटाने के लिए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों को अपने रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर शामिल कीजिए, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए और देखिए कि कैसे धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है खाने में नमक को कम खाना। दोस्तों आपने अक्सर अपने डॉक्टर को कहते हुए सुना होगा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको नमक कम खाना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, आपको नमक कम खाने की सलाह क्यों दी जाती है? दरअसल नमक सोडियम क्लोराइड होता है, यानी सोडियम और क्लोराइड के मिलने से नमक बनता है। अब इस सोडियम क्लोराइड में सोडियम भी है और क्लोरीन भी है, और सोडियम जो है ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए एक अहम रोल निभाता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की ज़्यादती हो जाती है तो बॉडी में फ्लूइड लेवल्स बढ़ने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि शरीर में पानी की ज़्यादती होने लगती है, पानी इकट्ठा होने लगता है, और आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर में जो पानी बढ़ेगा वो हमारे खून के अंदर ही रहेगा। तो इससे क्या होता है कि हमारी खून का जो वॉल्यूम है, जो ब्लड वॉल्यूम है बॉडी में, वो बढ़ जाता है, जिससे कि हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ यह है कि हाई सोडियम की वजह से हमारे खून की नसों के अंदर सख्ती पैदा होती है, हार्डनेस आती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। एक हेल्दी एडल्ट को दोस्तों एक दिन में 2300 मिलीग्राम 2300 मिलीग्राम या इससे कम सोडियम को लेना चाहिए, जो कि करीब करीब 1 छोटे चम्मच टीस्पून नमक के बराबर होता है। लेकिन अगर किसी इंसान को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ऐसे में इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि उस इंसान को एक दिन में 1500 मिलीग्राम या उससे कम नमक यानी सोडियम को है जो है वो लेना चाहिए, जो कि करीब करीब आधा चम्मच यानी आधा टीस्पून के आसपास होता है। और ये नमक जो है ये सिर्फ वो ही नहीं है जो आप अपनी सब्ज़ी में डालते हैं। आपकी सब्ज़ी के अलावा जितनी भी चीज़ें नमकीन आप खाते हैं, चाहे वो नमकीन बिस्किट हों, चाहे वो चिप्स हों, चाहे वो भुजिया हो, चाहे समोसा पकौड़ा कुछ भी हो, इन सभी चीज़ों के अंदर जो नमक डल रहा है वो भी आपकी डेली की नमक की इंटेक के अंदर काउंट होगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको रोज़ाना आधा चम्मच से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। तीसरा और बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों स्मोकिंग को क्विट करना, यानी स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ देना।
जी हाँ दोस्तों, स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर स्पेशली इन मेल्स। स्मोकिंग करने से हमारे ब्लड प्रेशर के अंदर इमीडिएट इंक्रीज होता है, यानी एकदम से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सिगरेट के तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है और ये निकोटीन हमारी बॉडी के अंदर जाकर एड्रेनालिन को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यही नहीं दोस्तों, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके खून की नसों के अंदर डैमेज होने का जो खतरा है वो भी नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा होता है, जिससे कि ब्लॉकेज पैदा होने का जो खतरा है वो भी बढ़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्मोकिंग के ये सभी नुकसान जो हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, यानी अगर आप स्मोकिंग करना छोड़ दें तो धीरे धीरे ये सभी चीज़ें वापस से नॉर्मल होनी शुरू हो जाती हैं और आपके अंदर दिल से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके होने का खतरा भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होने लगता है। इसलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो अभी से संभल जाइए और इस आदत को तुरंत अभी से आज से ही छोड़ दीजिए, ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाए। चौथा स्टेप है स्ट्रेस को कम करना। अब स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपकी बॉडी में हर एक सिस्टम को निगेटिवली अफेक्ट करती है और आपका ब्लड प्रेशर भी इससे अछूता नहीं रह सकता। देखिए, जब आप लंबे समय तक स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस आपको रहती है, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जिन्हें हम लोग स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसमें मेनली एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल शामिल होते हैं। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं कि हमारी खून की नसों को टाइट करते हैं, सिकोड़ते हैं, कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ स्ट्रेस की वजह से हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर पाता है और जिससे कि हार्ट रेट बढ़ता है और अगेन नसों के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा इससे भी होता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन को अपना सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करना भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि स्ट्रेस को कम करता है और इसके साथ साथ आप चाहें तो अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो स्ट्रेस है वो कम होती है। अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलना और पूरी नींद लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेस कम रहे। पांचवा स्टेप है दोस्तों कुदरत की हेल्प लेना, नेचर की हेल्प लेना। दोस्तों, अगर आप बिना दवाओं के अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो नेचर ने हमें कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें भी दी हैं जो कि इस काम में हमारी बहुत ज़्यादा मदद भी कर सकती हैं। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आप गार्लिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्लिक यानी कि लहसुन आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, आपकी जो नसें होती हैं उनको फैला देता है, जिससे क्या होता है कि खून को फ्लो करने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है और ब्लड प्रेशर इससे धीरे धीरे कम होता है। इसके अलावा आप चाहें तो अश्वगंधा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा एक एडेप्टोजन हर्ब है जो कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा एक और पॉपुलर रेमेडी है दोस्तों अर्जुन की छाल, जो कि दिल की सभी बीमारियों के लिए एक रामबाण औषधि है। ये ब्लड प्रेशर को घटाने के साथ साथ आपके दिल को मजबूत बनाती है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और साथ साथ आपकी नसों को भी साफ करने का काम करती है, ब्लॉकेज का खतरा कम करती है। इन तीन चीज़ों के अलावा तुलसी, धनिया के बीज, छोटी इलायची और दालचीनी भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आप चाहें तो इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करने का जो तरीका है उसके बारे में अगर मैं आपको अलग अलग सबको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल हो जाएगी, तो फिलहाल सिर्फ तीन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले लहसुन की बात करते हैं। तो लहसुन को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सुबह सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियाँ ले लीजिए, उनको बारीक काटिए और 5-7 मिनट छोड़ने के बाद उनको गर्म पानी से निगल लीजिए खाली पेट। ये आपके लिए बेस्ट होता है। अगर आप दोस्तों अर्जुन की छाल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 1 टीस्पून अर्जुन की छाल का पाउडर लीजिए, इसको 1 कप पानी के अंदर रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह इसको आप उबाल कर छान कर इसको भी इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो इसमें शहद भी आप मिला सकते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा को आप चाहें तो टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स इसके बहुत पॉपुलर हैं। अगर आप चाहें इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करना तो उस तरह से भी कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में लेने के लिए आप 1 टीस्पून अश्वगंधा को दिन में 2 टाइम इस्तेमाल कीजिए, सुबह और शाम को। पानी से भी इसको आप ले सकते हैं और दूध से भी ले सकते हैं। इससे आपकी स्ट्रेस कम होगी और ब्लड प्रेशर को कम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वैसे अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो अमूमन इस तरह की सभी हर्बल होम रेमेडीज़ में दोस्तों कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी लंबे समय से कोई दवाइयाँ चली आ रही हैं या फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो दवाएं खाने के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है या कुछ खून को पतला करने की दवाइयाँ चल रही हैं या और किसी तरह की कोई ज़्यादा क्रॉनिक इलनेस है,
तो ऐसे में इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि एक बार अपने डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर लीजिएगा, ताकि आप ये जान सकें कि क्या आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, या आपको कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई इंटरेक्शन ड्रग से तो आपकी इससे नहीं होगा। बस इतना सा ध्यान अगर आप रख लेंगे तो इन सभी चीज़ों को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिए ताकि और लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी अभी कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको आगे भी देखने को मिलती रहें। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।